वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज मैं बनाऊंगी गोभी के पकोड़े। तो ये हमने गोभी ली है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसके अच्छे से कटिंग कर ली है। तो गोभी की हमें कटिंग इस तरीके से करनी है, गोभी के अगर पकोड़े बनाने हो तो हमें, और सब्जी बनाए जब भी उसी तरीके से जैसे काटना चाहो, लेकिन हमें मोटे मोटे रखेंगे तो हमारे पकौड़े अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे बेसन, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची लिया है, लहसुन लिया है, सौंफ लिया है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हल्दी लिए, थोड़ा सा लिया हमने गरम मसाला और स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसके अंदर नमक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस बेसन को घोल लेते हैं हम सारा मसाला मिक्स करके इसके अंदर। तो इस बेसन के अंदर डाल लेते हैं हम। सबसे पहले डालूंगी थोड़ा सा चुटकी भर लिया हमने मीठा सोडा, ताकि इससे हमारे पकोड़े अच्छे से फूल जाएंगे। अब डालूंगी लहसुन, जिसको हमने अच्छे से दरदरा सा कूट लिया था। आधी चम्मच मैंने सौंफ लिए, सौंफ से हमारे पकोड़े के जो टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधी चम्मच ली मैंने हल्दी पाउडर। आधी चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला। स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसके अंदर नमक। और ये डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया। और ये 2 लिए हमने हरी मिर्ची। तो इन सबको मिला के, ये जो भी हमने इसके अंदर सामान डाला है बेसन के अंदर, इससे हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हम गोभी के पकोड़े अधिकतर शादियों के अंदर ही खाते हैं, लेकिन शादियों में हमें इतने ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना आज हम घर पे बना के खाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो सच में आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बेसन का घोल बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएं, क्योंकि अगर एकदम से डालेंगे तो पता चले कहीं एकदम से बेसन हमारा पतला हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस बेसन को घोल लेते हैं। तो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छे से। हमारा बैटर इसी तरीके का होना चाहिए, न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है ये बैटर। तो हमने सबको मिक्स कर लिया है। तो ये बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे 1 आधे मिनट के लिए रख देते हैं हम, जब तक हम कढ़ाई में तेल गरम चढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गरम होने के लिए, और ये हमारा तेल भी गरम हो गया है। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गरम नहीं हुआ है, इसे 1 आध मिनट और गरम होने देते हैं हम तेल को। तो इस बैटर के अंदर मैं इस तरीके से गोभी को डालूंगी, इस तरीके से, और इस तरीके से निकाल के तेल में डालेंगे हम। हमारा तेल गरम हो गया है। हमने इस तरीके से बेसन के अंदर गोभी को डाल लिया है, और गोभी को इस तरह से बेसन में लपेट के मैं इसे तेल में डाल देती हूँ। तो मैं इस तरीके से तेल में डाल लूँगी इनको। हमारे ये जो गोभी के पकोड़े हैं, ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरा सामान डाला है इसके अंदर। तो हमें पकोड़े इसी तरीके से बनाने हैं गोभी के, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसे बेसन में डाल डाल के इनको बाहर से इसे चम्मच से निकाल के इस तरीके से बनाएंगे हम। और अब इस तरीके से इन्हें पलट लेंगे हम। इस तरीके से पलट पलट के बनाना है इन्हें। तो हमारी गोभी के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो कितने अच्छे बनके तैयार हुए हमारे गोभी के पकोड़े। तो इसी तरीके से इन्हें निकालना है। अब मैं इन्हें दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ।
तो इसी तरीके से हम दोबारा भी हमारे पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो जैसे हमने पहले डाला था उसी तरीके से अभी भी हम डाल के हमारे इन पकोड़ों को तैयार कर लेते हैं और इन्हें इस तरीके से पलटते रहते हैं। तो इसी तरीके से पलट के इन्हें बना लेंगे हम। क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न चालू हो गया है और सर्दियों में गोभी तो खूब आती ही है, तो गोभी के पकोड़े तो बनते ही हैं। तो इसीलिए आज हमने गोभी के पकोड़े बनाए। तो आप भी एक बारी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरे गोभी के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसी तरीके से निकाल लेती हूँ इन्हें। तो ये पकोड़े भी हमने निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो कितने अच्छे बनके तैयार हुए हमारे गोभी के पकोड़े। तो हमें सारे पकोड़े हमारे इसी तरीके से बनाना है। तो ये हमारे गोभी के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो कैसे लगे हमारे आपके गोभी के पकोड़े। तो ये खाने में भी इतने ही टेस्टी और इतने ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो आपको खाने में सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारे गोभी के परफेक्ट वाले पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो इन पकोड़ों को आप किसी के साथ भी खाएं, चाहे सॉस के साथ खाएं या धनिया की चटनी के साथ, ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये पकोड़े धनिया की चटनी टमाटर की चटनी के साथ खाने में सच में इनमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।